यूक्रेन युद्ध में फुल बिजी था रूस, लेकिन भारत के लिए खोल डाला दिल का दरवाजा। अभी अमेरिका ने भारत को दिया ही था परमाणु तकनीक का ऑफर, अगले ही पल रूस ने भारत को दे डाले एक साथ दो बड़े ऑफर। भारत को 2 एडवांस फाइटर जेट देने के लिए तैयार हुआ रूस। अगर ये आ गए हिंदुस्तान तो पाकिस्तान क्या, चीन में पसर जाएगा सन्नाटा। दोस्तों, इस वक्त भारत वो देश बन चुका है जिसके बिना ना अमेरिका, ना यूरोप, ना अरब देश और ना ही रूस, कोई भी भारत के बगैर अपनी तरक्की की कल्पना नहीं कर सकता है, क्योंकि चीन पर किसी को भरोसा नहीं है और कोई भी देश पश्चिमी देशों पर यकीन नहीं कर सकता है। ऐसे में दुनिया में एक अलग ही खिचड़ी पक रही है। रूस इस टाइम यूक्रेन वॉर में उलझा हुआ है, जो अब परमाणु मिसाइलों की बौछार पर आमादा है। तो अब यह युद्ध चीन और ईरान की एंट्री से विकराल हो चुका है। तो वही दोस्तों, इस युद्ध को लेकर अब भारत सेंटर पॉइंट बन चुका है। दोस्तों, खुद अमेरिका भारत से कह रहा है कि वो भारत की कोई भी शर्त मानने को तैयार है, यहां तक कि वो उसे परमाणु ऊर्जा से संचालित होने वाली सबमरीन की तकनीक देने को भी तैयार है। बस भारत इस युद्ध को कैसे भी करके रुकवा दे। वहीं अमेरिका के द्वारा इस बड़े ऑफर के बाद रूस कहां रुकने वाला था, उसने भी भारत को भयंकर ऑफर दे डाला है। और दोस्तों, जो ऑफर भारत को दिया गया है, यकीन मानिए उसे सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, क्योंकि जो 2 लड़ाके पुतिन भारत को देने वाले हैं वो किसी भी युद्ध को अकेले ही बंद कर सकते हैं, उसका पासा पलट सकते हैं, उस पूरे देश को तबाह करने का मादा रखते हैं। और वास्तव में भारत को ऐसे लड़ाकू योद्धाओं की कितने ही सालों से बड़ी जरूरत महसूस हो रही थी। हालांकि इस वक्त भारत के पास में राफेल और तेजस जैसे जेट मौजूद हैं, लेकिन एक और बहुत ही भयंकर योद्धा की भारत को सख्त दरकार है। और दोस्तों, इधर जिस तरह से चीन और पाकिस्तान भारत में बार बार घुसपैठ कर रहे हैं, उसे देखते हुए भारत रूस का ये सौदा स्वीकार कर सकता है और इसकी तो पूरी गारंटी ही नजर आ रही है। तो दोस्तों, पहले मैं आपको रूस के इन दोनों खतरनाक योद्धाओं की ताकत के बारे में बता देता हूं, जिनकी तकनीक पुतिन भारत को सौंपने वाले हैं और भारत में आते ही ये किस तरीके से भौचाल मचा सकते हैं। भारत के लिए पुतिन ने फिर खोल डाले दिल के दरवाजे। सस्ते तेल के बाद अब 2 ऑफर्स ने हिला डाली दुनिया। भारत को ये एयर वॉरियर्स बना देंगे चीन पर अजय। दोस्तों, पूरी दुनिया जान चुकी है कि आज की डेट में भारत किसी की भी बात की सुनने वाला नहीं है। यहां तक कि भारत ने कच्चे तेल को लेकर अमेरिका सरीखे देशों का घमंड चकनाचूर कर दिया और रूस की मदद के लिए लगातार कच्चा तेल खरीदता रहा, जिससे यूक्रेन युद्ध के बीच हजारों प्रतिबंधों के बावजूद रूस की अर्थव्यवस्था मजबूती से डटी हुई है। रूस इसके लिए भारत का बार बार धन्यवाद करने से नहीं भूल रहा और इसी वजह से अब भारत और रूस के बीच एक अलग ही लेवल की पहचान बन चुकी है। और दोस्तों, इसी दोस्ती में रूस ने भारत को नए साल का जबरदस्त तोहफा दे डाला है। रूस ने असल में भारत को एक नहीं बल्कि दो बड़ी गुड न्यूज सुनाई हैं, जो भारत को सुपर पावर बनाने में अहम योगदान देने वाली हैं। दोस्तों, भारत के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज तो यह है कि रूस ने अपने अत्याधुनिक विमान MiG-35 को भारत देने का ऑफर किया है। रूस ने कहा है कि अगर ये विमान भारत खरीदता है तो हम 60% ट्रांसफर टेक्नोलॉजी पर भी सहमत हैं, यानी कि इसकी 60% टेक्नोलॉजी सीधे भारत को दे दी जाएगी। यानी विमान तो भारत आएगा ही, साथ में ये तकनीक भी भारत आ जाएगी। और दोस्तों, इतना ही नहीं, रूस ने MiG-35 विमान को मेक इन इंडिया के तहत बनाने का प्रस्ताव भी पेश किया है, यानी अब ये विमान भारत में ही बनेंगे। इसके अलावा यह भी दावा किया जा रहा है कि MiG-35 के अलावा भारत के साथ कई दूसरे लड़ाकू विमानों की खरीद और अपग्रेडेशन को लेकर के भी बातचीत जारी है। इनमें सुखोई 30 MKI के फ्लीट को अपग्रेड करने और 12 सुखोई 30 MKI को खरीदने की डील भी शामिल है। रूस ने MiG-35 विमानों को भारतीय वायुसेना के एमका टेंडर के लिए पेश किया है। दोस्तों, रूस ने MiG-35 विमानों को भारतीय वायुसेना के MRFA टेंडर के लिए पेश किया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत मिड रेंज के 114 लड़ाकू विमानों को खरीदना चाहता है और इसके लिए साब, इरकुट कॉर्पोरेशन, बोइंग, लॉकहीड मार्टिन और डेजोल्ट एविएशन के साथ अपने लड़ाकू विमानों को पेश किया गया है। जिन विमानों में सबसे ज्यादा टक्कर है उनमें MiG-35 के अलावा सुखोई Su-35, F-15, EX, राफेल, F-21,
साब ग्रिपेन और यूरोफाइटर टाइफून शामिल हैं। हालांकि यहां पर भारत सबसे अधिक रूस के मिग 35 को ही प्राथमिकता दे रहा है। रूस ने मिग 35 विमान भारतीय वायुसेना के एमआरएफ टेंडर के लिए पेश कर दिए हैं और इसी के तहत भारत मिड रेंज के 114 लड़ाकू विमानों को खरीदना चाहता है। लेकिन दोस्तों सवाल यह उठता है कि रूस का मिग सर्टिफाइड फाइटर जेट कितना ताकतवर है और इससे भारतीय वायुसेना को कितनी ताकत मिल जाएगी। तो दोस्तों मिकोयन मिग 35 एक रूसी मल्टी रोल फाइटर जेट है। इस लड़ाकू विमान की टॉप स्पीड 2100 किलोमीटर प्रति घंटा है। मिग 35 की लंबाई 17 मीटर और वजन 11,000 किलोग्राम है। यह विमान 2000 किलोमीटर की रेंज में उड़ान भर सकता है और इस लड़ाकू विमान को यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के एक डिवीजन मिकोयन ने तैयार किया है। मिग 35 4++ जनरेशन का फाइटर जेट है जिसे मिग 29M, M2 और मिग 29 KUB लड़ाकू विमानों को उन्नत करके बनाया गया है। रूसी डिफेंस इंडस्ट्री के सूत्रों के अनुसार ये मिग 29 KR का एक अपग्रेडेड वर्जन है। इसे मार्केटिंग के लिए मिकोयन ने मिग 35 का नाम दिया है। दोस्तों इसका पहला प्रोटोटाइप मिग 29 M2 का एक मॉडल डेमोन्स्ट्रेटर था जिसे अस्थायी रूप से मिग 35 का नाम दे दिया गया था। बाद में एक दूसरा प्रोटोटाइप अलग मॉडल और अलग उपकरणों के साथ पेश किया गया, उसे ही मिग 35 का बेस वेरिएंट माना गया। इस लड़ाकू विमान के सिंगल सीटर वेरिएंट को मिग 35S और डबल सीटर वेरिएंट को मिग 35 UB का नाम दिया गया है। दोस्तों मिग 35 में मिग 29 के शुरुआती वेरिएंट्स की तुलना में एवियोनिक्स और हथियार प्रणालियों में काफी सुधार किया गया है। इसमें सटीक निशाना लगाने वाली क्षमता और विशेष रूप से डिजाइन किए गए ऑप्टिकल लोकेटर सिस्टम लगाया गया है। इसका इस्तेमाल जमीन पर मौजूद दुश्मन के इंटरसेप्टर रडार से बचने के लिए किया जाता है। इसकी क्षमता के कारण मिग 35 अकेले ही दम पर मल्टी रोल मिशन को अंजाम दे सकता है। अभी तक दुश्मन के क्षेत्र में कार्रवाई के लिए कई तरह के लड़ाकू विमानों का पैकेज बनाया जाता है जिसमें एयर सुपेरियरिटी फाइटर, बॉम्बर, इंटरसेप्टर, ऑल वेदर फाइटर, रिकॉन्सेंस फाइटर शामिल होते हैं। फिलहाल दोस्तों सीरियल प्रोडक्शन में शामिल F-35 लड़ाकू विमान PESA रडार का इस्तेमाल करता है। हालांकि इसमें AESA रडार का विकल्प भी मौजूद रहता है। रियल प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट में पहले की योजना के मुताबिक थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल नहीं दिया गया है। मिग 35 भविष्य में नई तरह के हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। मिग 35 को KS-36 ग्रोम-1 क्रूज मिसाइल को लॉन्च करने के लिए सक्षम बनाया गया है। इससे लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता मिलती है जो मिग 29 के पास में नहीं होती है। इसके अलावा दोस्तों ये लड़ाकू विमान कई तरह की भारी भरकम मिसाइलों को लॉन्च कर सकता है। हालांकि रूस ने यही नहीं, भारत को एक और बड़ा ऑफर दिया है। रूस ने दिखाई सुखोई Su-35 की ताकत। क्या भारत करने वाला है इस जेट का सौदा? दोस्तों अब जानते हैं दूसरी बड़ी खुशखबरी के बारे में। दरअसल दोस्तों रूस ने अपनी एयरफोर्स में आसमान के राजा यानी Su-35 को शामिल कर लिया है और इसी के साथ यह चर्चा होने लगी है कि क्या अब भारत भी इस विमान को खरीदना चाहेगा। दरअसल दोस्तों इस विमान का भारत से खासा नाता रहा है। पहले इस विमान को जान लेते हैं। दरअसल दोस्तों रूस ने नया महाविनाशक हथियार Su-57 अपनी सेना में शामिल कर लिया है। दोस्तों रूसी रक्षा मंत्रालय को सुखोई 57 फेलोन लड़ाकू विमान का एक नया बैच मिला है और ये 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है। दोस्तों ये विमान हवा और जमीन पर हमला कर सकता है। ये विमान सुपरसोनिक स्पीड पकड़ सकता है। इसके अलावा कई घातक हथियारों को भी ये ले जा सकता है। दुश्मन के रडार से बचने की क्षमता भी इस विमान के पास में मौजूद है। एडवांस एरोडायनेमिक्स के कारण सुखोई 57 बिना आफ्टर बर्नर के मैक 2 तक की स्पीड पकड़ सकता है। सबसोनिक गति से यात्रा करते समय इसकी सीमा 3500 किलोमीटर तक होती है। दोस्तों सुखोई 57 को और भी ज्यादा घातक और खतरनाक बनाने के लिए रूस इसे अपने S-70 ओखोटनिक स्ट्राइक ड्रोन के साथ साथ तैनात करने जा रहा है। ये एक वफादार की तरह सुखोई के दुश्मनों पर नजर रखेगा। दरअसल दोस्तों साल 2007 में रूस और भारत इस विमान को बनाने पर सहमत हुए थे। हालांकि बाद में भारत इस प्रोग्राम से अलग हो गया और कहा जाता है कि भारत इस विमान के इंजन और रडार की क्षमता से खुश नहीं था। लेकिन अगर रूस इसके इंजन और रडार पर भारत की शर्तें मान लेता है तो फिर राफेल के बाद भारत आने वाला ये अगला योद्धा होगा। खैर आपको इसको लेकर के क्या कुछ राय है मुझे कमेंट लिख करके जरूर बताएं।